जो अभी इजलास हुआ है, हमारे सोर्सेज ये कहते हैं कि मिसबा और वकार भाई को अभी ये चेंज नहीं करेंगे। अच्छा, मिसबा और वकार को चेंज नहीं बिल्कुल करेंगे। नहीं करेंगे, ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ समझ लें। जी जी जी। ये बिल्कुल इनको चेंज नहीं करेंगे। साउथ अफ्रीका टूर वाकई वो परफॉर्मेंस ज़रूर देखेंगे, लेकिन ये इनको आगे कंटिन्यू कराएंगे। देखिए, आज तो उन्होंने कहा है कि हमें इत्मीनान तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोविड-19 की वजह से हम मार्जिन देते हैं। नाजरीन, ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ आप सुन लें। ये न्यूज़ हमें शाहिद भाई दे रहे हैं, इनके ज़राए हमें ये बात बता रहे हैं कि मिसबाउल हक और वकार यूनुस को कंटिन्यू किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहनवाज खान और मेरे साथ हैं पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर शाहिद नज़ीर और उनके साथ पाकिस्तान के साबिक कप्तान, विकेट कीपर, बैट्समैन, और अगर मैं ये कहूं कि मेरे फेवरेट विकेट कीपर और बैट्समैन तो गलत नहीं होगा, राशिद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शाहनवाज और शाहिद नज़ीर, दोनों को बहुत सलाम। अस्सलाम वालेकुम। राशिद भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त स्टूडियो रा, बनाया हुआ है। अच्छा प्रोग्राम आप कर रहे हैं, देख रहा हूँ। बहुत डिसिप्लिन के साथ आपका ये स्टूडियो बना हुआ है, माशाल्लाह। थैंक यू राशिद भाई। राशिद भाई बहुत शुक्रिया। हमारी कोशिश तो यही होती है कि क्रिकेट में जो भी हो रहा है, जो स्पेशली जो प्लेयर्स के लिए जितना हम अच्छा कर सकें क्रिकेट के लिए या प्लेयर्स के लिए उनकी एक आवाज़ बन सके, तो ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है। हम कोशिश तो अपनी कर रहे हैं, बाकी जो ओहदों पे बैठे हुए हैं उनकी मर्ज़ी है। मेरा पहला आपसे सवाल कि पाकिस्तान क्रिकेट कमेटी का आज इजलास हो रहा है, तो आपका क्या ख्याल है कि मिसबा को चेंज करेंगे, वकारी उसको चेंज करेंगे या इनको कंटिन्यू करेंगे? देखिए, आज तो उन्होंने कहा है कि हमें इत्मीनान तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोविड-19 की वजह से हम मार्जिन देते हैं इनको। लेकिन ये है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज है, अगर उसमें परफॉर्मेंस यही रही, कारकर्दगी अगर यही रही, तो शायद काले पानी की सजा मिल जाए इनको। तो ये माहौल बनाया ही गया है, क्योंकि प्रेशर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे हो, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना प्रेशर कोचेस के ऊपर और कप्तान और प्लेयर्स के ऊपर डाल रहा है। और डालना भी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन इतना भी नहीं डालो कि आपके प्लेयर्स भी रह जाएं, कोचेस भी रह जाएं और आपका कप्तान भी रह जाए। हमारे कप्तानी का भी इशू है, हमारे कोचेस का भी इशू है, और हमारे प्लेयर्स का भी इशू आजकल चल रहा है। राशिद भाई मेरा एक सवाल ये भी है कि जो क्रिकेट कमेटी का जो इजलास हो रहा है, ये बराए नाम क्रिकेट कमेटी होगी या इनका जो फैसला होगा या जो ये डिसाइड करेंगे उसको चेयरमैन पीसीबी और वसीम खान उनको उनके फैसलों को तस्लीम भी करेंगे? नहीं, फैसले नहीं कर सकते, ये रिकमेंडेशन दे सकते हैं सिर्फ ना, क्या तजवीज पेश करेंगे। जो क्रिकेट कमेटी है, जिसमें अली नकवी हो जाए या उमर सलीम गुल है, यूसुफ। सलीम यूसुफ है, अरूज है, तो ये आपको रिकमेंडेशन देंगी कि हमने ये फाइंडिंग की है और ये दे दी उन्होंने। बाकी चेयरमैन और सीईओ का काम है क्या, उसको कितना लेते हैं। जिस तरह लास्ट टाइम हुआ था, क्रिकेट कमेटी ने पहले एक फैसला किया, मिकी आर्थर, अजहर महमूद और सरफराज अहमद को हम रखेंगे एज ए कैप्टन। एक हफ्ते के बाद जब दोबारा मीटिंग हुई, उसके अंदर उन्होंने फैसला किया कि हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। फिर सरफराज भी तब्दील होता है, मिकी आर्थर भी तब्दील होता है और अजहर महमूद भी तब्दील होता है। क्रिकेट कमेटी की फाइंडिंग थी, उन्होंने रिकमेंडेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने रखी थी और उसको तस्लीम करते हुए नए नए लोग आ गए। फिर क्रिकेट कमेटी भी नई बनी, बहुत सारी चीजें नई हुई। तो क्या है, क्रिकेट बोर्ड के ऊपर है कि वो इसको तस्लीम करे या ना करे, ये उनके ऊपर है। राशिद भाई ने तो अपना तज्जिया किया है इसके बारे में। शायद भाई आपका क्या ख्याल है कि मिसबा को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक थोड़ी इसमें एक्सप्लेन किया है कि कोविड की वजह से जो 19 दिन वो बंद कमरों में रहें, तो आप क्या समझते हैं कि ये रियली एक ऐसी एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से लड़कों की परफॉर्मेंस ठीक नहीं हुई? देखिए, ये मिसबा ने जो बात की है कोविड की, ये बिल्कुल जेन्युइन रीज़न है। कोविड की वजह से आपको पता है 15-20 दिन के लिए ये करंटीन में चले गए। जी उसके बिल्कुल। बाद फिर कुछ प्लेयर्स हमारे जो मेन प्लेयर्स थे, जैसे बाबर आजम था और एक दो, ये अनफिट हो गए। इससे टीम की परफॉर्मेंस पे डेफिनेटली बहुत असर पड़ा और ये इनकी जेन्युइन रीज़न है जिन्होंने कमेटी के सामने दी है। अच्छा, आप कमेटी की बात कर रहे थे, तो कमेटी मेरे ख्याल में तो ये क्रिकेट बोर्ड ने इस तरह की बहुत सारी जॉब्स वो क्रिएट की हुई हैं लोगों को कंपनसेट करने के लिए। तो इस क्रिकेट कमेटी का कोई ना तो फ़ायदा है ना इसकी ज़रूरत है।
लेकिन जो अभी इजलास हुआ है, हमारे सोर्सेज ये कहते हैं कि मिसबा और वकार भाई को अभी ये चेंज नहीं करेंगे। अच्छा, मिसबा और वकार को चेंज नहीं बिल्कुल करेंगे? नहीं करेंगे, ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ समझ लें। जी जी जी। ये बिल्कुल इनको चेंज नहीं करेंगे। साउथ अफ्रीका टूर वाकई वो परफॉर्मेंस ज़रूर देखेंगे, लेकिन ये इनको आगे कंटिन्यू कराएंगे। राशिद भाई, जैसे शाहिद भाई ने कहा है कि कोविड की वजह से काफ़ी मसले मसाइल रहे हैं पाकिस्तानी टीम के साथ न्यूजीलैंड में, तो और आपका क्या कहना है इसके बारे में कि ये नो डाउट कि ये तो जेन्युइन प्रॉब्लम्स थी, तो क्या ये एक्सक्यूज़ जो है वो एक्सेप्ट की जा सकती है पाकिस्तानी नेशनल टीम की जो परफॉर्मेंस थी न्यूजीलैंड में? जी, किसी हद तक हम कर सकते हैं, लेकिन जब हम मवाजना करते हैं, हम हर बात पे इंडिया का मवाजना करते हैं। तो अपने मेन प्लेयर्स उनके भी नहीं थे, विराट कोहली नहीं था, शामी उनके पास नहीं थे, और बहुत सारे प्लेयर अनफिट हो गए उनके, जिसकी वजह से उनकी टीम कंप्लीट नहीं है। अब बुमराह भी नहीं है, और वो भी सेम चीज़ उनके साथ भी रही है। हालांकि वो आईपीएल भी खेलते हुए जा रहे हैं, और वो भी क्वारंटीन के अंदर रहे हैं। डबल लीग के मैचेस थे, 2 ढाई महीने वहाँ पे रहे, फिर उसके बाद वो सिडनी गए, और वो उसके बाद परफॉर्मेंस उनकी देख लें तो हम ढूंढना चाहें तो ढूंढ सकते हैं कि एक्सक्यूज क्या है, और उसको हम ले सकते हैं, लेकिन हमें एक्सक्यूज ढूंढना नहीं चाहिए। क्योंकि हमें मिसाल, हम टॉप लेवल पे अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो उसको मिसाल बनानी चाहिए। हमारी टीम थोड़ी वीक थी, जो मैं समझता हूँ सिलेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम था। वीक टीम थी, बॉलिंग हमारी वीक थी, बैटिंग हमारी ठीक थी। हम रन इतने ही करते थे, शायद 90s का प्लेयर है, खेला हुआ है, 250-300 हम रन करते थे, लेकिन हम आउट कर दिया करते थे उनको, दूसरी टीम को आउट कर दिया करते थे। रिवर्स स्विंग हमारे पास चली गई है, नए बॉल पे हम आउट नहीं कर पा रहे। लेग स्पिनर की गुगली हमारे पास नहीं है, ऑफ स्पिनर की दूसरा, जो हमारे एक्स फैक्टर थे वो मिसिंग हो गए क्रिकेट से। हम अच्छा, कन्वेंशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, जो कि हमें देखना चाहिए कि कन्वेंशनल क्रिकेट हम जीत नहीं सकते। हमने जीता अपने दम पे, रिवर्स स्विंग से जीते, गुगली से जीते, या दूसरा पे जीते। अच्छा राशिद भाई, जैसे आपने अभी कहा कि हमारी बॉलिंग काफ़ी वीक थी, इसमें कोई शक नहीं है नए बॉलर से। लेकिन जो मुझे एक चीज़ नज़र आई है कि एक तो नया बॉल बिल्कुल भी शाहीन अफरीदी के अलावा कोई अच्छा नहीं कर रहा, और दूसरा लाइन लेंथ पे बिल्कुल फोकस नहीं था। बड़ी वेवर्ड बॉलिंग थी, कोई ऑफ स्टंप से बाहर निकाल रहा है, कोई लेग स्टंप से बाहर निकाल रहा जोर है। लगा रहे हैं। और दूसरा 15-20 दिन के रेस्ट के बाद आने से तो बॉलर फ्रेश होने चाहिए थे, लेकिन मुझे ये बॉलर थके थके नज़र आए हैं। आपका क्या ख्याल है कि क्या ये रीज़न भी है इसमें? शायद यार, नए बॉल का आपसे ज्यादा कौन जानता होगा। यहाँ पे हम बॉलर को सिखा रहे हैं आगे बॉल करना, नए बॉल पे आगे कहाँ पे पिच करनी है। हमारे डोमेस्टिक में ऐसे बॉलर हैं, आपको आउट स्विंग अच्छी करते हैं, न्यू बॉल आगे पिच करनी है ना। अब ये शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करेंगे, इवन शाहीन भी कुछ बॉलें आगे करते हैं जिसमें सक्सेस मिलती है। शॉर्ट ऑफ लेंथ तो ग्रीन पिच के ऊपर स्लो हो जाती है, आप बैक फुट पे उसको खेलते रहते हैं, या जाने देते हैं, या रन बनाते रहते हैं। तो आगे पिच करने वाले बॉलर्स वैसे ही डोमेस्टिक में होते हैं, उनको पिक करना चाहिए। इनके जो तेज बॉलिंग करने वाले हैं, जो तेज, बहुत ज्यादा तेज, शायद सीम उनकी लगती नहीं है, जाके पिच पे सीम लगती नहीं है, जिसकी वजह से सीधी बॉल रह जाती है, स्किड करती है। चाहे शाहीन हो जाए, शाहीन की छोटी न्यू बॉल इन स्विंग अच्छी होती है, या नसीम हो जाए। हमें तवक्को थी इस पिचेस के ऊपर अब्बास से। अब्बास और फहीम अशरफ, वो सीमर है, अच्छी बॉल करते हैं, लेकिन क्या है, उनको भी काउंटर अटैक किया उन्होंने, थोड़ा आगे पीछे हो गए तो वो भी न्यूट्रलाइज हो गए। तो क्या है, आप बेहतर इसका जवाब दे सकते हैं कि हमें, बल्कि लोगों को सिखाने के लिए आप बताएं कि आगे क्या, किस तरह से बॉल की जाती है, जिससे नए बॉल से बैट्समैन कमिट हो जाता है, बैक फुट पे ना जाए, जी फ्रंट फुट बिल्कुल। पे खेले और बिल्कुल आउट हो राशिद जाए। भाई, मैं तो पिछले 2-3 प्रोग्राम से यही कह रहा हूँ कि जब तक आप नया बॉल, और न्यूजीलैंड की स्पेशली, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में जब तक आप आगे नहीं करोगे बॉल, तो आपका सक्सेस रेट बहुत नीचे चला लेकिन जाएगा। शायद भाई हमने एक तो और ये चीज़ भी थोड़ी देखी है पीछे यहाँ बॉलिंग पे। करते रहे, ये आपकी बात सही है। राशिद भाई, हमने एक और चीज़ भी देखी है कि हमारे बॉलर्स के पास पेस तो बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ टैलेंट स्पेशली फास्ट बॉलिंग में बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या है कि वकार यूनुस जैसे जो रिवर्स स्विंग के माहिर थे, एक बेहतरीन बॉलर थे अपने टाइम के, तो उनके होते हुए हमारे बॉलर्स की ये परफॉर्मेंस, ये हमें थोड़ा मतलब एक हैरत का इसका झटका लगा है हमें कि वकार यूनुस के होते हुए फास्ट बॉलर्स की ये परफॉर्मेंस नहीं होनी चाहिए थी। शाहनवाज साहब देखें, शायद मैं एग्री नहीं करता आपकी बात में कि हमारे पास बहुत ज्यादा बॉलर टैलेंट है बॉलिंग में। बॉलर जरूर है, मैं 8 से 10 बॉलर गिना सकता हूँ आपको, जो हमारे वाइट बॉल के बॉलर है, जिसमें हारिस रऊफ हो जाए, समीउल्लाह शिनवारी, उस्मान शिनवारी हो जाए, रेड बॉल से सोहेल खान, इमरान खान सीनियर हो जाए, ये वो जो खेल नहीं रहे। उसके बाद जुनैद खान छोड़ गए हैं, ये वो बॉलर हैं जो पाकिस्तान को की नुमाइंदगी करते आए हैं। अभी जो टीम के साथ अब्बास, नसीम हो गए, और साथ में शाहीन हो गए,
बहुत सारा बंच बॉलर का, किसी ने 5 विकेटें ली है 4 डे में, 5 डे में, टेस्ट मैच में या वनडे में, किसी ने नहीं 5 विकेटें ली है? जो बॉलर, नहीं। चाहे वकार हो, चाहे अजहर महमूद हो या मोहम्मद अकरम बॉलिंग कोच हो, आप में विकेट लेने का जज्बा ही नहीं है, क्योंकि नए बॉल से 2 विकेटें ले नहीं पाते, तो आखिरी बीच में विकेटें ले नहीं पाते, आखिर में 2 विकेटें कैसे लोगे? तो 5 विकेटें वाला बॉलर हमारे पास शायद यासिर शाह के अलावा कोई बचा ही नहीं है। तो मैं सारा यार ब्लेम वकार यूनिस पे नहीं दूंगा, हमारे जो सिस्टम है उसको बेहतर करना पड़ेगा हमें। लेकिन एक जी चीज राशिद भाई, है राशिद भाई। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और सीधा कर देता हूँ। अब शाहनवाज वो बीच में मेंशन नहीं कर पाए। पिछले 2-3 सीरीज से, यानी इंग्लैंड और उससे पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, ये तब से ही बॉलिंग कोई बहुत अच्छे तरीके से बॉल को यूज़ नहीं कर पा रहे। शाहनवाज का कहने का मकसद ये है कि वकार भाई जैसे तजर्बाकार कोच अगर साथ अच्छा हैं, अच्छा तो अच्छा। उनको उनको ज़रूर पिछले देख के इनको इनकी इम्प्रूवमेंट पे या काम एक करना और चाहिए चीज था, भी है और इसमें नेट्स में इन पे, शाहिद भाई, एक स्पेशली एकेडमी में इन पे वर्क करें। यार राशिद भाई, एक चीज और भी है इसमें। क्या हमारी जो सिलेक्शन कमेटी, जिस तरह हमारे प्लेयर क्या 20 क्रिकेट से 5 रोजा क्रिकेट के लिए सिलेक्ट करना, क्या ये भी ठीक है कि 20 ओवर की क्रिकेट का एक लड़कों का स्टेमिना बना हुआ है, उनका टेम्परामेंट है 20 ओवर का, और एकदम आप उनको 5 रोजा क्रिकेट में डाल देते हो, तो ये कोई प्रॉब्लम हुई है उनके साथ? नहीं, पहले बात सही है आपकी, शाहिद की जो बात की है कि हमें उनको आगे मतलब किस तरह बॉलिंग करानी है, वो थोड़ा टाइम लग जाएगा। शायद जो पीछे बॉल करता है उसके एक्शन का इशू होता है, उसकी स्ट्राइड लंबी हो जाती है, स्ट्राइड उसकी लंबी है, बॉल पीछे मारता है, बॉल जो पीछे मारा है उसको आगे लाने में टाइम लगता है। जब आप पाकिस्तान टीम की बात करते हैं ना, मैं फैसलाबाद या कराची की बात नहीं कर रहा कि आपके पास महदूद टैलेंट पे आप पे कोचिंग करके बेहतर बनाते हो। जब पाकिस्तान की बात करते हैं, शायद आप 5 बॉलर ढूंढ लोगे। अगर आपको मैं बोलूं यार 5 बॉलर निकालो जो 4 डे में आगे बॉल करते हैं और सीम स्विंग दोनों करते होंगे, आप निकाल लोगे। हमें वही सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि मुझे पर्सनल प्लेयर नहीं चाहिए कि मुझे शाहिद नजीर पसंद है या मोहम्मद अकरम पसंद है या कबीर खान पसंद है, नहीं। बेहतर कौन है स्विमिंग पिच पे, उनको आप सिलेक्ट करो। उनको कोचिंग कम करनी पड़ेगी। आप उनको क्यों सिलेक्ट कर रहे हो जिन पे कोचिंग बहुत करनी पड़ेगी? आप डोमेस्टिक में अगर 2-3 सीजन नहीं खेले हुए, आपने बॉलिंग ही नहीं की हुई, इंटरनेशनल में मैं तो नहीं करता, हर कोई वसीम अकरम नहीं बनता यार, हर कोई वसीम अकरम नहीं बन जाता। राशिद भाई, मेरा सवाल ये था कि जिस तरह अब हमारे 20 ओवर की क्रिकेट से अब ज़्यादातर लड़के जो हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं पाकिस्तान हाँ नेशनल हाँ, टीम के समझ लिए, गया समझ गया। तो क्या या क्या? इसकी ये नहीं, रीज़न तो नहीं है कि फर्स्ट क्लास के मैचेस कम होने की या इनका स्टेमिना टेम्परामेंट कम होने की वजह से उस रिदम से उस स्पीड से बॉल नहीं कर पा रहे हमारे जो पाकिस्तान खेल रहे हैं प्रेजेंट फास्ट बॉलर? बहुत सारे प्लेयर टेस्ट क्रिकेट में जो आए T20 से आए, वो कि मैं उसके हामी में नहीं, हाँ, हक में नहीं हूँ बिल्कुल भी। जो T20 के प्लेयर हैं, हाँ, उनको 1-2 सीजन खेलने थे, उसके बाद जैसे अब्दुल्ला शफीक की मिसाल, अभी बहुत अच्छा प्लेयर है, टैलेंटेड प्लेयर है, अच्छा खेलता है, लेता हुआ। मैं वो समझता हूँ कि यार वनडे और बड़ी क्रिकेट का बहुत अच्छा प्लेयर है, शायद T20 में अभी रेडी नहीं है। हमारे पास T20 के ओपनर्स मौजूद हैं, उसके होते हुए हमने खिलाया। ये देखे ना, उसकी सिलेक्शन हुई है, एक T20 के टूर्नामेंट से वो चला जाता है पाकिस्तान टीम में, 2 मैच खेलता है, तीसरा उसको बिठा देते हैं, और पीएसएल ने किसी ने सिलेक्ट नहीं किया। ये हमारी अप्रोच है। प्लेयर का कैरियर शुरू होने से पहले हमने उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बात आपकी ठीक है, हम T20 से या पीएसएल की परफॉर्मेंसेस के ऊपर अपनी देखिए टीम बना राशिद भाई, लेते हैं। मुझे याद है आप आपके दौर में, जी, आपके दौर में, ये शाहिद भाई के दौर में, ठीक है, हम भी जब क्रिकेट खेलते थे, तो कहने का मतलब है कि एक लड़का इतने ज़्यादा 50 60 70 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल के उस पर परफॉर्म करके 2 3 सीजन कंटिन्यू फर्स्ट क्लास खेलता था, परफॉर्म करता था, देन पाकिस्तान कैप्टन उनका बिल्कुल। नाम आता था। लेकिन अब तो एक शॉर्ट कट जो है ना वो बन गया है, पीएसएल से आप परफॉर्म करते हैं, 20 ओवर की क्रिकेट है, नीचे वाली जो 20 ओवर की क्रिकेट है उससे जो परफॉर्म करता है उसको नेशनल कैंप में या नेशनल टीम में अच्छा, सेलेक्ट कर दूसरा लिया राशिद जाता है। भाई, एक दो क्वेश्चन और आपसे हैं। एक तो अभी आपने देखा मोहम्मद वसीम को चीफ सेलेक्टर बनाया है, इस पे आपके कमेंट्स चाहिए। या इसमें शायद मेरा जो था, मैं, हो सकता है अगर मुझे ऑफर होती तो मैं इन 5 से 6 जो रीजन के या प्रोविंस के जो कोचेज हैं ना, इनको सेलेक्टर शायद ना साथ रखता। हर एक की क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है प्लेयर्स के मामले में। अगर आप पंजाब के हेड कोच हैं तो आप जाहिर सी बात है अपने प्लेयर्स की बात करोगे सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में। आपकी अपनी एक सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए, सिलेक्शन कमेटी लाइक 3 या 4 मेंबर जो होते हैं वो चीफ सिलेक्टर हो उसके ऊपर, तो वो चीज होनी चाहिए थी। अभी भी ये जो 6 सेलेक्टर के साथ मोहम्मद वसीम आए, मोहम्मद वसीम में तजर्बा तो है क्रिकेट में, इन डेप्थ तो है, लेकिन अब देखना ये है कि मोहम्मद वसीम क्या इस प्रेशर को, जो कि हमारे क्रिकेट बोर्ड का एक डिफरेंट प्रेशर होता है, आपको पता होगा ठीक तरह से, ये वाला जमाना नहीं है 90s का कि शाहिद नजीर को देखा आमिर सोहेल ने, 4-5 लोगों ने डिस्कस किया, 4-5 टॉप प्लेयर ने डिस्कस किया, यार इस ये प्लेयर में लग रहा है कि एथलीट है, बॉडी अच्छी है, इसको लेके आते हैं।
तो यहाँ पे अब सिस्टम दूसरा हो गया है। मोहम्मद वसीम को अब जो 5 सेंचुरियाँ या 6 सेंचुरियाँ फर्स्ट क्लास में करे तो उसको देखना पड़ेगा। पहले एजाज अहमद से 7 सेंचुरियाँ की थी, आसिम मुश्तबा ने 6 सेंचुरियाँ की थी फर्स्ट क्लास में, लेकिन उनको भी सिलेक्शन उनके बाद मिला, लेकिन मिला जरूर, वो नहीं खेल पाए, बहुत बड़ी क्रिकेट, लंबी क्रिकेट नहीं खेल पाए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर रह गए, जिस तरह फवाद आलम की मिसाल है, मैं उस्मान सलाउद्दीन की बात करूंगा, नईमुद्दीन की बात करते हैं, या आमिर सज्जाद की बात करते हैं। ये वो प्लेयर थे जो कि बड़ा नाम पैदा कर सकते थे, लेकिन क्या है, हम वाइट बॉल के चक्कर में इन बड़े प्लेयर्स, अच्छे प्लेयर्स को हमने मिस कर दिया। तो मोहम्मद वसीम का ये है कि इन चीज़ों को मद्देनजर रखेगा तो उसको सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज वो भी गुमनामी के अंधेरों में जा सकता है। अच्छा राशिद भाई, आप मुझे बताइएगा, आपको याद होगा कि एक दौर में इमरान भाई ने खिलाया था, एक स्पिनर खिलाया था, तो वो 100 रन्स कर गए थे इनिंग्स में। तो वो बॉलिंग में परफॉर्म नहीं कर पाए थे, तो उनको अगले मैच में उन्होंने टीम से बाहर बिठा दिया था। तो अभी भी फ़हीम अशरफ मेरे ख्याल में तो टेस्ट के लिए अभी तैयार नहीं है, T20 से उठा के उनको टेस्ट में डाल दिया। अगर उन्होंने बैटिंग में रन्स कर दिए, हमें बैटिंग में नहीं बॉलिंग में उनकी ज़रूरत थी उस मौके पे। न्यूजीलैंड को देखे तो उन्होंने चारों जेन्युइन फास्ट बॉलर खिलाए अपने, और उन्होंने हमारी पूरी टीम को तीनों इनिंग्सों में आउट किया। जबकि हमारा एक बॉलर तो ये पहले से ही शॉर्ट था, दूसरा अब्बास भी थका थका लग रहा था। तो आपका क्या ख्याल है कि इनको चौथा भी जेन्युइन बॉलर खिलाना चाहिए था और आइंदा भी खिलाना चाहिए? बिल्कुल, शायद ज़बरदस्त, ये टेक्निकल सवाल है, बहुत ज़बरदस्त सवाल है ये, क्योंकि ये मेरे मतलब का है। मैं देख रहा हूँ फ़हीम अशरफ को, मैं देख रहा हूँ एज ए बैट्समैन बहुत अच्छा है, क्योंकि वो रिलीज के ऊपर उसकी मूवमेंट बिल्कुल स्टिल रहती है, वो पहले से आगे नहीं आता, इसलिए पीछे की बॉल बहुत ही अच्छी खेल रहा है वो ना। तो इसको डेवलप करो एज ए बैट्समैन, नंबर 6 पे वो बैट्समैन डेवलप होता है, बॉलिंग पार्ट टाइम करेगा वो ऑलराउंडर नहीं खेल सकता, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जैसे एजाज फकीर की आपने बात की कि अहमदाबाद में टेस्ट मैच वो खेले अंडर इमरान खान, लेकिन उनकी बॉलिंग चाहिए थी। तो फिर बेंगलोर में तौसीफ अहमद, कादिर भाई, और साथ में इकबाल कासिम, कादिर भाई नहीं खेले थे, सलीम जाफर और वसीम अकरम खेल रहे थे उस मैच में, वो खिलाए और हम टेस्ट मैच वो जीते। तो मेरे ख्याल से फ़हीम अशरफ को एज ए बैट्समैन ज़्यादा तस्वुर किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। वाइट बॉल से ठीक है, जो उसको हम बना सकते हैं। ऑलराउंडर बनाने के लिए ना आपको डोमेस्टिक में 6 नंबर पे, 5 नंबर पे खेलना पड़ेगा। अजहर महमूद या रज्जाक ऊपर खेला करते थे, अगर वो डोमेस्टिक में HBL से अपने 9 नंबर खेलता था, तो आप क्या तवक्को कर सकते हैं कितना इंप्रूव करेगा वो अपनी। राशिद भाई, मेरा अगला सवाल आपसे PSL के हवाले से है। आप देखें, ड्राफ्टिंग तो कल हो चुकी है, टीमें भी बन चुकी हैं, तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में कि पेशावर ज़ल्मी ने बहुत कम प्लेयर जो रिटेन किए थे, बड़ी एक नई टीम सामने लेके आए हैं, तो आपका क्या ख्याल है, क्योंकि आप कराची किंग्स के साथ भी रहे हैं, तो आपका ऑब्वियसली काफ़ी एक्सपीरियंस है PSL में। जल्मी ने अपने आप को ऑप्शन दिया, क्योंकि शायद लगता है कि हसन अली ने बोल दिया था रिलीज कर दें, क्योंकि प्लेटिनियम कैटेगरी में उनको नहीं रख रहे थे, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वाइल्ड कार्ड खेला है और वहां से वो डायमंड से वो प्लेटिनियम में चले गए। ये बहुत बड़ी सक्सेस हुई है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। और जहाँ तक मैं जल्मी की देखता हूँ, उनके पास ऑप्शन ज़्यादा हो गए थे, ऑप्शन उनके एमर्जिंग में भी थे, उनके पास सिल्वर कैटेगरी में भी थे, गोल्ड में, डायमंड में, हर जगह थे। उन्होंने अम्माद भट्ट को भी लिया ऑलराउंडर, उन्होंने मोहम्मद इमरान रंधावा को लिया, बहुत अच्छे बॉलर हैं। फिर कराची के सिंध के अबरार अहमद को इमर्जिंग में फिंगर मिस्ट्री बॉलर को लिया। फिर उन्होंने आमिर को लिया। तो उनके पास जो है ना यंग, फिर इमामुल हक को भी लिया। इमामुल हक का जितना कर ले, लेकिन वो परफॉर्मर है, वो परफॉर्म करता है। तो फिर इनकी जो टीम है मेरे ख्याल से अच्छी बनी है, क्योंकि मोहम्मद अकरम छठा सीजन कर रहे हैं, और मोइन खान और ये दो ऐसे कोच हैं शुरू से अभी तक साथ हैं। आकिब जावेद शायद दूसरे सीजन में आए थे, बाकी सब सारे इनके साथ हैं। तो मेरे ख्याल से अच्छी चॉइस है पिशावर दलमी अच्छा की। राशिद भाई, ये बताइएगा कि बहुत सारे प्लेयर्स को इग्नोर भी किया गया, जैसे अहमद शहजाद, खुरम मंजूर वगैरह, तो और भी काफ़ी सारे प्लेयर जिनको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया। तो ये मतलब इस तरह अगर यही तरीकाकार चलता रहा तो हमारे जो प्लेयर्स जो बेचारे डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आते हैं, उनको तो बिल्कुल ये चांस प्रॉपर तरीके से दे नहीं रहे। तो क्या ख्याल है आपका? यार, PSL में टीम मेरे ख्याल से एक आध और बढ़नी चाहिए, जल्दी बढ़नी चाहिए। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ बहुत सारे प्लेयर्स रह गए, अब्दुल्ला शफीक रह गए, उसके बाद हुरैरा रह गए, बहुत सारे प्लेयर्स रह गए हैं जो कि टीम का हिस्सा होने चाहिए थे, लेकिन नहीं। उमर बिन यूसुफ अच्छे हैं, हसन है, अम्माद, बहुत सारे प्लेयर्स जो रह गए। तो अब क्या है कि 6 टीम रीजन की खेल रही है, उसमें प्लेयर्स आ नहीं रहे। अब इतने ज़्यादा प्लेयर्स मुझे नज़र नहीं आ रहे। अब बड़ी मुश्किलों से हम फिर बहुत सारे पुराने नाम नज़र आ रहे होंगे, इनको पिक किया, इनको पिक किया, क्योंकि आपको नया टैलेंट
जो है वो कहीं पे दब रहा है। आपकी क्लब क्रिकेट नहीं है, आपकी इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट नहीं है, आपकी सिटी क्रिकेट नहीं है, तो आपको ऊपर से क्रिकेट को बढ़ाना पड़ेगा, और पीएसएल की एक टीम या दो टीम बढ़ाएं तो ज़्यादा फायदा होता है। राशिद भाई, आखिरी सवाल, ये जो स्ट्रक्चर है, क्लब क्रिकेट हमारी ऑलमोस्ट जैसे आपने कहा ख़त्म हो चुकी है, हमारे पास डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत कम रह गई है, हमारे पास चॉइस बहुत कम रह गई है, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में कि क्रिकेट को किस तरह बढ़ाया जा सकता और है? दूसरा ये भी ऐड कर लें कि ये जो नया स्ट्रक्चर बनाया डोमेस्टिक का, इससे आप सेटिस्फाइड हैं? देखिए, डोमेस्टिक का जो स्ट्रक्चर जो बनाया है यार, मैं तो सेटिस्फाई नहीं हूँ। डिपार्टमेंट क्रिकेट बहुत ज़रूरी है, रोज़गार है हमारे प्लेयर्स का। हमारे जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हम लोग सब वहीं से आए हुए हैं, और कितनी स्ट्रगल की है। हमारी जो जर्नी है एक बहुत तकलीफदा है। तो क्या है, हमारे जो सिस्टम है उसको 6 टीमों पे मुश्तमिल जो कर दिया है, वो मेरा नहीं ख्याल कि ये ज़्यादा देर पा होगा। अगर देर पा हो भी जाए, बोर्ड अगर चलाता रहे ठीक है, लेकिन आप प्लेयर प्रोड्यूस करना बंद हो जाएंगे, कर देंगे। जो आपने हालत देख ली, फैसलाबाद की क्रिकेट देखी होगी आपने, क्लब क्रिकेट बहुत ही कम होती होगी। हमारे कराची में ख़त्म हो गई, मैं यहाँ इस्लामाबाद रावलपिंडी देख रहा हूँ ना, यहाँ पे भी नहीं है। तो जब आपके नीचे प्रोडक्शन ही नहीं है तो ऊपर प्लेयर कौन से आएंगे? ये तो अब बाकियात है, आखिरी बाकियात है, ये चल रही है। ये थोड़े अरसे के बाद अगर ये भी खत्म हो जाएंगे, तो जब भी तो हम हल्के हल्के 7वें नंबर पे टेस्ट क्रिकेट में आ गए, 6ठे नंबर पे या 5वें नंबर पे ओडीआई क्रिकेट में है, नंबर 1 से नंबर 4 पे हम T20 में आ गए। तो T20 में यही आ हाल गए। रहेगी तो हम तो 7वें से 8वें, 6ठे से 7वें और चौथे से 6ठे नंबर पे आ जाएंगे। तो हमें बहुत जल्दी स्टेप उठाने पड़ेंगे अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर करने के लिए। जी राशिद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया है, और बहुत ही कीमती आरा जिससे हम स्पेशली जो क्रिकेटर हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो देखना चाहते थे, सुनना चाहते थे राशिद भाई की इन बातों से। शाहिद भाई, तो राशिद भाई की बातों का खुलासा तो मैंने यही निकाला है कि एक तो वो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है इस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से, मी टू, मैं भी बिल्कुल ठीक है, सेटिस्फाइड और नहीं कोई भी टेस्ट क्रिकेटर है या कोई भी बड़ा नाम है, आप जैसे बड़े टेस्ट क्रिकेटर, बड़े नाम जो लाइक राशिद लतीफ़ भाई जैसे, जब किसी भी प्लेटफॉर्म से ये बात करेंगे तो मेरा ख्याल है इंशाल्लाह स्ट्रक्चर को क्रिकेट बोर्ड के लिए चेंज करना मजबूरी बन जाएगा। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? बस आखिरी 1 मिनट की ये बात, मुझे इसका जवाब दे दीजिए ये प्लीज़। बिल्कुल सही बात है। मैं खुद भी इस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो भी हाफ लेके आए हैं, मेरे ख्याल में अभी तो इन्होंने आगे जाके करना है, लेकिन वो जो हाफ लेके आए हैं उसमें भी 6 टीमें हैं। 6 टीमों में कितने प्लेयर्स को आप चांस दोगे? और बाकी प्लेयर्स, मैं एक वीडियो देख रहा था, बेचारा वो फलों की रेडी पे खड़ा हो गया, फर्स्ट क्लास प्लेयर है, एक कोई रिक्शा चला रहा है। तो इस तरह तो ये क्रिकेट में, ये जिस तरह लीग खेलने जाते हैं इंग्लैंड में, एक दिन क्रिकेट खेलते हैं, 5 दिन वहाँ काम करते हैं, तो यहाँ तो अब 7 दिन काम करेंगे जो प्लेयर बेचारे जिनको चांस नहीं मिल रहा। नाजरीन, ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ आप सुन लें, ये न्यूज़ हमें शाहिद भाई दे रहे हैं, इनके ज़राए हमें ये बात बता रहे हैं कि मिसबाउल हक और वकार यूनुस को कंटिन्यू किया जा सकता है, उनको वार्निंग देने के लिए बुलाया है। नाजरीन, ये शाहिद भाई की तरफ से ये न्यूज़ है कि मिसबा और वकार यूनुस को कंटिन्यू किया जा सकता है। आज के प्रोग्राम से फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह क्रिकेट इनसाइड पावर्ड बाय elan.com, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।